तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। मैंने पंगे लिए हैं, कल इंडिया के लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे जवाब दिए हैं, रात को नींद भी नहीं आ रही थी, और मैं ये सोच रहा था कि जब सुबह मॉर्निंग शो में जाऊंगा और मैं वहां बोलूंगा क्या। मैंने भी जब जवाब दिया तो मैंने बोला क्या, लेकिन उनको सुना क्या, बोला क्या, मैंने बोला तेरी माँ की। हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि मैं माफी अब माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की। मसला ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए क्या फाइट करें। अरे भाई श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहां बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए इन हालातों में एक ये बात जो मैंने प्रोग्राम में बोली थी, पीछे देखें बासित भाई पूरी बात वापस लो, नहीं लो, सुने ना। भिखारियों अपने होस्टिंग राइट्स बचाओ। अगर आईसीसी को तुमने एक बार और दीवारें मीनार दिखाई, उसने होस्टिंग राइट्स ले लेने हैं कमर में कहनी मार के। शेर है हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा, तप्पड़ है तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आगे खेलो। तनवीर अहमद ने खुलेआम टीवी पे बैठ के इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकाली हैं। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी वाले मुद्दे पर सबसे ज्यादा कौन भौंक रहा था, सबसे ज्यादा कौन छातियां पीट रहा था? ये तनवीर अहमद चैलेंज पे चैलेंज कर रहा था हरभजन सिंह को कि मैं चैलेंज देता हूं कि तुम पाकिस्तान आओगे। अभी लिटरली बता रहा हूं, ये अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहा है कि कहां पे जाके मैं मुंह छुपाऊं जिससे कि मेरी थोड़ी सी भी बची कुची इज्जत जो है वो बच जाए। बिकॉज आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी किस मॉडल पे होने वाला है। फिलहाल तो इस वीडियो में देखिए कि यह व्यक्ति अपना कैसे मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे आने की बात होती है तो कहते नहीं, हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक ना। बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये जो फ्यूजन फॉर्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें। अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, जाहिर है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेली है, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें। फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल रहे अपना फाइनल। 13-14 साल हो गए, दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हो जाए पॉलिटिक्स चलती रहे, बायलैटरल सीरीज भी बाहर हो जाए। मेरे पास ऑप्शन होता है इस चीज़ का आंसर का तो मैं बिल्कुल जवाब देता। अभी ये तो रिस्पेक्टेबल बोर्ड्स और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमें जो टूर्नामेंट सामने दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं खेलने के लिए। तो हमारे लिए आगे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, जहाँ पे हमें भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे। है आपकी है ख्वाहिश है कि गोल करें बात। अभी देखिए, अभी ये तो मतलब मुश्किल का सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स अगर डिसाइड करेंगे खेलने के लिए तो हम खेलेंगे, उसमें क्या है। आपको याद होगा ये 2-4 माह पहले की बात है, हरभजन सिंह ने मजाक उड़ाया था बाबर आजम का। तो फिर लेजेंड टूर्नामेंट हुआ मैनचेस्टर में, वहां पे मैं मौजूद था। हरभजन ने कहा कामरान अकमर ने गिला किया कि वो मेरा कज़न है, मेरा छोटा भाई है बाबर आजम, आपने ज्यादती की है। हरभजन ने कहा कि हाँ मुझे भी रियलाइज हुआ मेरे से ज्यादती हुई है, बस वो ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे मैंने ये कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे ये मैंने कर दिया। बट आप ब्रॉडकास्टर के कहने पर आप एक देश के कप्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर आप कहते हैं वहां के लोग मुझे बहुत पसंद है, देश अच्छा नहीं है। ऐसा मत करें यार, ठीक है। आपने इतराफ किया, फिर आपने ये भी कहा
मैं भी खड़ा था वहां पे। आपने फिर ये भी कहा कि मैं ट्वीट करूंगा कि वो मेरे से मिस्टेक हुई है। आपने ट्वीट बाद में नहीं की गर्चे, मगर एक बार आपने कह दिया कि मेरे माजरत, मैंने गलती होगी मुझसे, ब्रॉडकास्टर्स ने वो खाका दिया था, मैंने वो कर दिया। आप ब्रॉडकास्टर्स की नौकरी कर रहे हैं, उस चक्कर में आप किसी भी देश के कप्तान का मजाक उड़ाएंगे। जितने भी मेरे इंडिया से भाई देख रहे हो, मुझे ना एक बात बताना, ये तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की है, और अब तो इसने मतलब बेड़ा ही गलत कर दिया ना, अब तो इसने हद ही पार कर दिया। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को, और विदाउट एनी लॉजिक। मतलब ना ये पाकिस्तान का थोड़ा सा मुझे लगता है क्या है, इसको क्या समस्या है अंदर से, इसके पीछे में बवासीर है कि क्या है, समझ में नहीं आता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा फिर वो अपने पाजामा का नारा टाइट कर लेगा और फिर से नौटंकी करना शुरू कर देगा। अब ये नौटंकी कर रहा है कि चलिए ठीक है, हाइब्रिड मॉडल तो हम आपके एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो भारत के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, हम भी भारत आकर नहीं खेलेंगे, जिसमें बीसीसीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि ये नहीं हो सकता है। तुम्हें तो अगर भारत किसी वेन्यू का होस्टिंग करेगा तो तुम्हें भारत में आके खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मुंह उठा के आ चुके हो। तो जब तुम पहले आ चुके हो तो तुम अब भी आओगे, तुम्हें आने में कोई समस्या नहीं है। भारत पहले भी नहीं जाता था, अब भी नहीं जा रहा है। भारत तो अपने कही हुई बात पे टिका हुआ है, लेकिन तुम बोलते थे नहीं आएंगे तो तुम आए, तो अब फिर ये क्यों बीच में घुसा रहे हो कि तुम हाइब्रिड पे खेलोगे तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। हालांकि पता है कि ये भी मानने वाला नहीं है, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा इसको चाह रहा है कि जाते जाते और थोड़ा सा और मामले को फंसाना चाहता है कि थोड़ा सा 10-5 लाख डॉलर और मिल जाए, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये मुंह उठा के जैसे पहले आए थे वैसे ही इस बार भी आएंगे और भारत तो हाइब्रिड पर ही खेलेगा। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।